हाँ, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज मैं एक बहुत ही अच्छी और न्यू टाइप की मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि सभी मानवा से सबसे अलग और सबसे बेस्ट होने वाला है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। सो चलिए शुरू करते हैं। सो कहानी एक जंगल से शुरू होती है जहाँ पर एक बंदे ने काफी सारे जानवरों को मार दिया होता है और वो उनके अंदर से अपने स्वर्ड को निकालता है। तभी उसके सामने और भी कई सारे डीमंस आ जाते हैं और वो काफी तेजी से उस बंदे के ऊपर अटैक करने के लिए जा रहे होते हैं। लेकिन जो ये बंदा होता है वो इजीली उनका शिकार करना शुरू कर जाता है। वो सबसे पहले एक भेड़िया की आँख के ऊपर अटैक करते ही उसका खात्मा करता है। तभी जो दूसरा भेड़िया होता है वो उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। लेकिन जो ये बंदा होता है वो उसके मुंह के ऊपर अटैक करते हुए उसे खत्म करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नाकामयाब हो जाता है। और जो ये भेड़िया होता है उसे पीछे की तरफ धकेल देता है जहाँ पर एक और भेड़िया मौजूद होता है। ये बंदा ये देखकर काफी परेशान हो जाता है और वो अपने पास से एक एक्स निकालता है और वो इससे उस पीछे वाले भेड़िए के ऊपर अटैक करते उसे खत्म कर देता है। लेकिन अब भी सामने वाला भेड़िया बचा हुआ होता है जिसे ये देखकर जो ये बंदा होता है वो उसे अपने एक्स के जरिए मार डालता है और वो सामने की तरफ खड़ा होता है जहाँ पर उसके सामने एक बड़ा सा भेड़िया आता है और उसके दांतों में किसी का कपड़ा लगा हुआ होता है। उसे देखकर ये बंदा उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे ये रियलाइज हुआ है कि जो लेटर है वो सच्ची है, इसलिए मेरे पास कोई रीजन नहीं बचा है कि मैं तुम्हें जिंदा रखूं। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें कई टाइम पहले एक अकेडमी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो ये बंदा जिसका की नाम आयन परकस होता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है, जो कि चिल्लाता हुआ ये कहता है कि फाइनली जो मिड टर्म्स के एग्जाम थे वो ओवर हो चुके हैं और मैंने फिर से इस अकेडमी के अंदर सरवाइव कर लिया है। अभी जो उसकी एक फीमेल फ्रेंड होती है जिसका के नाम सेलिन हेस्टर होता है और साथ ही साथ इस जगह पर सेकेंड ईयर के स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट की स्टूडेंट होती है। वो आयन से ये कहती कि ये बस एक मिड टर्म्स था, इसलिए तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। अगर तुम अदर एग्जाम्स के अंदर फेल करते हो तो तुम्हें इस अकेडमी के अंदर से निकाल दिया जाएगा। अब इनका एक और दोस्त जिसका के नाम लेतो आइंस्टर्न होता है जो कि स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट का थर्ड ईयर का स्टूडेंट होता है। वो उससे ये कहता है कि तुम उसे खुश रहने दो क्योंकि उसने अपना बेस्ट किया था एग्जाम के अंदर, इसलिए वो हैप्पी है। वहीं पर आयन और जो लेतो होते हैं वो ड्रंक होते हैं, इसलिए वो ऐसी बहकी बहकी बातें कर रहे होते हैं। तभी आयन ये कहता है कि यहाँ पर लेतो ने सच कहा, भली मैं स्वॉर्डमैनशिप के अंदर ज्यादा अच्छा नहीं हूँ लेकिन फिर भी मैंने अपने हॉर्स राइडिंग स्किल्स के जरिए बहुत ही अच्छा मार्क्स लाया है। इस पर लेतो मजाक से ये कहता है कि भली तुमने ये करने में कामयाबी हासिल कर ली हो लेकिन तुम जल्दी एक मिड साइज सिटी के एक गार्ड बनने वाले हो। वह लोग इसी तरीके से बकवास करते हुए हंस रहे होते हैं, लेकिन जो सेलिन होती है एक समझदार लड़की लग रही होती है और वो उनसे ये कहते हैं तुम लोग तो कुछ ज्यादा ही केयर फ्री हो रहे हो, लेकिन जो ये चीजों मेरे लिए इतना मामूली नहीं है। मुझे एक अच्छी लाइफ चाहिए, इसलिए मुझे एग्जाम के अंदर अच्छे तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। इस पर ये दोनों बंदे ये कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होने वाला है क्योंकि हम लोग इस एंटायर कॉन्टिनेंट के सबसे बेस्ट अकेडमी में पढ़ते हैं। इस पर सेलिन गुस्सा होते हुए कहती कि आखिर तुम लोग ऑब्वियस सी चीज के बारे में बात क्यों कर रहे हो। इस पर ये लोग गुस्सा होते हुए ये कहते कि आखिर इसे स्टार्ट किसने किया था। तभी जो सेलिन होती है वो बात को बदलते हुए कहते कि क्या तुम्हें ये पता है कि आने वाले कल के दिन पर स्वॉर्डमैनशिप की प्रैक्टिकल क्लास होने वाली है। अगर तुम लोग वहाँ पर लेट से पहुँचते हो तो जो तुम्हारी पॉइंट है उसे कट कर लिया जाएगा, इसलिए जल्दी घर जाओ और सो जाओ। इस चीज की वजह से आयन परेशान होता हुआ ये कहता है कि आखिर कल ही के दिन पर प्रैक्टिकल एग्जाम क्यों होना चाहिए था। पर ये लोग इसी तरीके से आपस में अलविदा लेते हैं और ये लोग अपने अपने रास्ते के अंदर चले जाते हैं और जो हमारा आयन होता है वो भी अपने कमरे के अंदर आ जाता है और वो ये कहता है कि मुझे कभी भी मॉर्निंग क्लास पसंद नहीं है, कभी नहीं।
और यह सब कहकर सो जाता है। वहीं पर उसे एक डरावना सा सपना आता है जहाँ पर वो एक जगह पर बैठा हुआ होता है और आसपास काफी सारी लाशें मौजूद होती है और वो एक मर्तबा पीछे की तरफ देखता है और वो खड़ा हो जाता है और वो काफी कोल्ड लुक के साथ ये कहता है कि जो डेल्फ हीरे में वो आने वाला है, इसलिए हमें किसी भी हालत में उसे रोकना होगा। वहीं पर उसके ये कहते के साथ ही आसमान से काफी सारे फायरबॉल्स नीचे की तरफ गिरने लगे होते हैं। वहीं पर इतना डरावना सपना देखकर जो आयन होता है वो घबराता हुआ जाग जाता है और वो ये कहते कि तो काफी खतरनाक ड्रीम था। यहाँ पर सपने के अंदर डेल्फ हीरेमेर के बारे में बात किया गया है, वो तो मिथ्स के अंदर मौजूद है ना, लेकिन मुझे ये लगता है कि मैंने कल कुछ ज्यादा ही पी लिया था इसलिए मुझे ऐसे सपने आ रहे हैं। तभी उसकी नजर सामने की तरफ अपने टेबल के ऊपर रखे हुए कुछ लेटर्स के ऊपर पड़ती है और जो उसका पेपर वाला कैलेंडर होता है उसके पेज को भी पलट कर यहाँ पर आज के दिन का पेश कर दिया गया होता है। ये देखकर आयन काफी हैरान होता है और वो लेटर्स को देखता हुआ ये कहता है कि क्या जिस पर्सन ने यहाँ पर लेटर को लेकर आया हुआ था उसने आज के दिन के लिए जो ये पेपर उसे पलट कर रखा हुआ है। वहीं पर जब ये बंदा होता है वो इस लेटर के राइटिंग को देखता है तो उसे ये समझ में आ जाता है कि इस लेटर को लिखने वाली एक वुमेन है। वहीं पर वो इस चीज की वजह से काफी हैरान होता है क्योंकि उसे यह लगता है कि शायद से अकेडमी के अंदर कोई उसे पसंद करती है। वहीं पर वो इस चीज से काफी खुश होता है और वो कहता है कि भले इस लेटर को पढ़कर मेरा लेट हो जाए लेकिन फिर भी मैं यह लेटर पढ़ूंगा। वहीं पर इसी के साथ ही में लेटर का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि मुझे ये लगा था कि जो बचपन में मैंने एक स्टोरी सुनी थी वो एक फेरी टेल होगी और कुछ समय मुझे ऐसा लगता है कि जो ये चीज है वो सारा का सारा एक सपना है कि जो हमारा नाम है वो बुक के पेजेस के अंदर लिखा गया है। वहीं पर उसकी हैंडराइटिंग को देखकर आयन ये कहता है कि जो ये हैंडराइटिंग वो तो काफी अच्छा है, यहाँ पर फियांसी लिखा हुआ है और यहाँ पर रेड हंटिंग फेस्टिवल डिमोनिक बीस्ट प्रैक्टिकल क्लास के बारे में भी लिखा हुआ है। वहीं पर इसी के साथ ही में लास्ट के लेटर के कुछ अक्षर्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर ये लिखा हुआ होता है कि मैंने आज भी तुम्हारा सपना देखा था। वहीं पर इसी के साथ ही में लेटर के लिखे हुए डेट और तारीख के बारे में बताया जाता है। इस लेटर को लिखा गया होता है 571 ईस्वी में। लेकिन ये चीज हमारे आयन को काफी हैरान कर देती है क्योंकि अभी जो टाइम चल रहा होता है वो 564 ईस्वी चल रहा होता है। वहीं पर ये देखकर आयन ये कहता है कि इस लेटर को लिखने में कोई भी मेहनत नहीं किया गया है। वहीं पर इसी के साथ ही हमारा आयन ये बताता है कि इस लेटर को लिखने वाली लड़की का नाम सेफिया है। तो आप इस सेफिया नाम को याद रखिए क्योंकि ये आने वाले टाइम के अंदर काफी बार लिया जाने वाला है। तभी जो आयन होता है वो गुस्सा हो जाता है और वो इस लेटर को मोड़ता हुआ ये कहता है कि मैं भी तो एक नंबर का गधा इंसान हूँ, आखिर कौन इंसान मेरे लिए लेटर लिखने वाला है। और वो ये सब कहकर इस लेटर को डस्टबिन के अंदर डाल देता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है। जो आयन होता है वो बाहर की तरफ जाता है जहाँ पर जो सारे के सारे लोग होते हैं वो आयन को देखकर काफी हैरान होते हैं और वो आपस में ये बातें कर रहे होते हैं कि तुम मुझसे आई कांटेक्ट मत करना, वो ना वो हमसे बात करने की कोशिश करेगा, ये तो एक नंबर का क्रेजी इंसान है। क्या इसी के बारे में जो र्यूमर्स है वो फैल रही थी, मुझे ये सुनने को आया कि इसने उसे हराया था। वहीं पर इन सभी चीजों के बारे में सुनकर जो आयन होता है वो काफी हैरान होता है और वो ये कहता है कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कई सारे लोग मुझे देख रहे हैं। वहीं पर उसके हाथ का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक एक्स मौजूद होता है, इसलिए वो हैरान होता है। वो ये कहता है कि और हाँ मेरे पास एक एक्स क्या कर रहा है और वो ये सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है। तभी उसकी नजर इस जगह पर लेतो और सेलिन के ऊपर पड़ती है। वहीं पर जैसी लेतो और सेलिन हमारे आयन को देखते तो वो पीछे की तरफ मुड़ जाते हैं और वो ऐसा एक्ट कर रहे थे कि जो ये लोग हैं इन्होंने आयन को देखा ही नहीं है। वह उन्हें ऐसा एक्ट करता हुआ देखकर जो आयन होता है वो उनके पास जाकर ये कहता है कि क्या तुम लोग मेरी बात को सुन भी रहे हो या फिर नहीं। जब उसे इस तरीके से बात करता हुआ देखकर जो लेतो होता है वो काफी हैरान होता है और वो उसे चारों तरफ से चेक करता हुआ ये कहता है कि आज के दिन पर तुम में कुछ अजीब सी चीज लग रही है मुझे पहले वाले दिन से। इस पर आयन ये कहता है कि तुम मेरे साथ मजाक मत करो क्योंकि मैं भी मजाक करने के मूड के अंदर नहीं हूँ। तभी जो लेतो होता है वो खुश होता हुआ ये कहता है कि आयन जिस एविल स्पिरिट ने तुम्हें पोजेस किया तो वो फाइनली अब डिसअपीयर्ड हो चुका है। और वो ये कहकर
आयन से गले लगने की कोशिश करता है। ये देखकर आयन उसे दूर करता हुआ ये कहता है कि आखिर तुम कौन से एविल स्पिरिट के बारे में बात कर रहे हो। इस पर सेलिन ये बताती कि पिछले एक हफ्ते से तुम्हारे अंदर कुछ अजीब सी एविल स्पिरिट आई हुई थी। इस पर आयन हैरान होता हुआ ये कहता है कि क्या पूरा का पूरा वीक, लेकिन मुझे लास्ट टाइम ये याद है कि मैं तुमसे कल ही शाम को तो मिला था ना। उसकी बात को सुनकर सेलिन गुस्सा होते हुए ये कहती है कि तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें कुछ भी याद नहीं है। वहीं पर लेतो ये कहता है कि तुम हमें पिछले एक हफ्ते से गुलामों की तरह ट्रीट कर रहे थे। तुम्हारी वजह से जो हमारी रेपुटेशन है वो पूरे तरीके से बर्बाद हो चुकी है। हमने तुम्हें एक्सोर्सिस्ट के बाद भी ले जाने की कोशिश करी थी, लेकिन तुमने अपने हाथों वाले एक्स के जरिए हमें काफी धमकाया उमकाया था। इस पर आयन इस एक्स को निकालता हुआ ये कहता है कि क्या तुम इस एक्स की बात कर रहे हो। इस पर ये लोग उससे ये कहते हैं कि प्लीज तुम इस एक्स को हमसे दूर रखो, इससे हमारी कुछ फ्लैशबैक से जुड़ी हुई है। वह उनकी बात को सुनकर हमारा आयन काफी हैरान होता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मुझे एक एविल स्पिरिट ने पोजेस किया था, क्या मेरे साथ सच में कुछ हुआ है क्या। मुझे यहाँ पर कुछ भी अजीब चीजें याद नहीं है कि आखिर में कहाँ खतरनाक जगहों पर चला गया था। क्या जो ये सारी की सारी चीजें वो मेरे पिछले सपने की वजह से हुई है क्या। तभी ले तो ये कहता है कि लेकिन मैं काफी खुश हूँ कि जो वो चीज है वो डिसअपियर हो चुकी है। सेलिन ये कहती है कि हाँ ये काफी अच्छा है, मैं ये होप करती हूँ कि जो सिचुएशन है वो दोबारा से ना हो। उनकी बात को सुनकर आयन हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम्हारा इससे मतलब क्या है, क्या मैं किसी घटना के अंदर शामिल हुआ था क्या। इस पर सेलिन ये बताती कि हाँ ऐसा ही है, तुमने सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट को हरा दिया है। वहीं पर आयन हमें सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट के बारे में बताता है जो कि यंगेस्ट ओरा एक्सपर्ट मानी जाती है और उसे यहाँ पर सेकंड ईयर्स के अंदर मोस्ट स्वर्थ वुमेन माना जाता है। उसका नाम सेरिन यूरदीना है। वहीं पर आयन हैरान होता हुआ ये कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि मैंने उस मोस्टर को हराया है, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। इस पर सेलिन उससे ये कहती है कि तुम सरप्राइज क्यों हो रहे हो, तुम्हारी वजह से उसे एक हफ्तों के लिए हॉस्पिटल के अंदर भर्ती होना पड़ा था। इस पर आयन ये कहता है तो जिस एविल स्पिरिट ने मुझे पोजेस किया था वो इतना ताकतवर था कि उसने उस जैसे मॉन्स्टर को हराया। इस पर सेलिन ये कहती है तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन जो ये बात है वो सच है, तो अब मुझे ये बताओ कि आखिर तुम क्या करने वाले हो। इस पर आयन ये कहता है तो आखिर मैं उस चीज के ऊपर कर ही क्या सकता हूँ। इस पर सेलिन ये कहती कि मैं इस चीज के बारे में ये पूछ रही हूँ कि तुम आज के स्वॉर्डमैनशिप क्लास के अंदर क्या करने वाले हो, तुम आज से फिर उसका सामना करने के लिए उतरने वाले हो। उसकी वाली बात को सुनकर आयन काफी शॉक्ड हो जाता है। वहीं पर इसी के साथ ही हमारे आयन और सेरिन के बीच हुए पिछले फाइट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो सेरिन होती है वो जमीन के अंदर गिरी हुई होती है और वो अपने स्वॉर्ड को पकड़ने की कोशिश करती है और वापस लड़खड़ाते हुए खड़ी हो जाती है। इस पर आयन उससे ये कहता है कि ये तो काफी अनबिलीवेबल है, तुम पहले मेरे सामने 10 सेकंड भी नहीं टिक पाए और तुम खड़े होने की कोशिश कर रही हो। तुम्हारी जो स्वॉर्डमैनशिप है वो तो काफी कमजोर है। और वो कहकर उसके ऊपर एक जोरदार स्ट्राइक लगाता है। वहीं पर इस चीज की वजह से सेरिन उड़ते हुए दूर जाकर गिरती है। आयन उसके बाद फिर से जाकर उसके पीठ के ऊपर अटैक करता है। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि सेरिन को काफी ज्यादा ताकतवर माना जाता था, लेकिन एक थर्ड ईयर का बंदा उसे बहुत ही बुरे तरीके से हरा रहा है। वहीं पर आयन नहीं, उसके अंदर जो एविल स्पिरिट होती है वो सेरिन से ये कहता है कि तुम मेरी तरफ देखो, तुम तो कुछ ज्यादा ही सस्पिशियस हो रही हो। मैंने जितनी भी छोटी मोटी ओपनिंग तुम्हें दिखाया था तुमने उन सभी के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी थी। तुम बिना ये रियलाइज किए हुए मेरे ऊपर अटैक कर रही थी कि वो एक ट्रैप हो सकता है। और ये सब कहकर उसके ऊपर एक फाइनल स्ट्राइक लगाता है। इसी के साथ में प्रेजेंस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर और वो ये कहता है कि क्या मुझे अब अचानक से उसके साथ फाइट करनी पड़ेगी, जिसका मैं सामना करने के बारे में सोच भी नहीं सकता था। मैं अब उससे सामना करने वाला हूँ। वही पर इसी के साथ में अरेना का सीन दिखाया जाता है। जो सेलिन होती है वो आयन का सामना करने के लिए आ चुकी होती है। वहीं पर जो सेलिन होती है वो हमारे आयन को सरेंडर करने के लिए कह रही होती है, लेकिन जो बाकी के बच्चे होते हैं वो सेरिया से ये कहते हैं कि जो सेरिया वो तो काफी परसिस्टेंस है,
वो तो लास्ट टाइम काफी गंदे तरीके से हारी थी, लेकिन वो फिर भी हार को एक्सेप्ट नहीं कर रही थी। भले जो प्रोफेसर है वो हमेशा ये कहते हैं कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन मुझे ये नहीं लगता है कि वो आयन को हरा सकती है। लेकिन फिर भी वो अपने प्राइड के लिए आयन का सामना करने के लिए आ चुकी है। अगर मैं उसकी जगह होता तो मैं काफी शर्मिंदा होता। अभी जो प्रोफेसर होते हैं सभी को शांत रहने को बोलकर इस मैच को शुरू कर देते हैं, और वो उससे पहले ये बताते हैं कि तुम्हें अच्छे तरीके से फाइट करना होगा, क्योंकि इससे जो तुम्हारे ग्रेड्स है वो इफेक्ट भी हो सकते हैं। इस पर आयन परेशान हो जाता है और वो ये सोच रहा होता है कि एविल स्मिथ आखिर तुम कहाँ पर हो? तुमने जो ये बखेड़ा खड़ा किया है तुम्हें उसे खत्म कर ही जाना चाहिए था। तुम्हें जो कुछ करना था तुम यहाँ पर उससे पहले ही गायब हो चुके हो। तो आखिर मैं उस चीज को कैसे कर सकता हूँ? मेरा सामना करने के लिए जो आई हुई है वो एक टॉप स्टूडेंट है, तो आखिर मैं उसका सामना कैसे कर सकता हूँ? लेकिन अगर मैं यहाँ पर हार जाता हूँ तो मैं इस क्लास के अंदर फेल हो जाऊंगा, और इस चीज की वजह से मुझे काफी ज्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ेगी। चलो ठीक है, मैं उसके सामने 10 मिनट टिकने की कोशिश करूंगा ताकि वो सेटिस्फाइड हो सके। उसके ये कहते के साथ ही जो सेरिन होती है वो फौरन से उसके पास आ जाती है और वो उसके ऊपर इतना जोरदार अटैक करती है कि जो हमारा आयन होता है वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। इस चीज की वजह से आयन काफी परेशान हो जाता है और वो ये सोचता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं यहाँ पर महीनों के लिए हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगा। लेकिन वो फिर भी हार नहीं मानता और लड़खड़ाते हुए खड़ा होता हुआ ये कहता है कि अब मेरी बारी है ना। इस पर सीरिया हमें जवाब देती है। इस पर जो आयन होता है वो उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है, लेकिन जब वो अटैक करने के लिए जा रहा होता है तो उसे कुछ अजीब सा फील होता है। उसे ये फील होता है कि जो उसकी बॉडी वो पहले से काफी हल्की हो चुकी है, इसलिए वो सोच रहा होता है कि आखिर लास्ट हफ्ते के अंदर मेरे साथ क्या हुआ था, जो मेरी बॉडी मैं जैसा चाह रहा हूँ वैसा ही मूव कर रही है। और ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी जो सीरिया होती है वो बहुत ही अच्छी तरीके से उसकी बैंड बजा देती है। इस पर आयन फिर से नीचे की तरफ बैठ जाता है और वे सोचता है कि मुझे कुछ वक्त के लिए ऐसा लगा था कि मैं सीरिया को हरा सकता हूँ, लेकिन ये इम्पॉसिबल है। तभी सीरिया उससे ये कहती तो इस बार तुमने जानबूझकर मुझे अपना ओपनिंग नहीं दिखाया था। लास्ट वीक तुम मुझसे इस तरीके से फाइट कर रहे थे जैसे कि तुम मेरे साथ खेल रहे हो, तो अभी क्या हो गया? वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से आयन का दिमाग खराब हो जाता है और वो गुस्से से ये कहता है कि तुम बार बार लास्ट हफ्ते के बारे में बात कर रही हो। अगर मैंने इस बारे में एक और मर्तबा सुना तो मैं काफी गुस्सा हो जाऊंगा। इस पर सीरिया भी गुस्सा हो जाती क्योंकि उसी की वजह से सभी जो लोग हैं वो उसके ऊपर हंस रहे और वे सब कहकर काफी जोरदार स्ट्राइक लगाने के लिए आयन की तरफ जंप कर देती है। ये देखकर जो आयन होता है वो उसके अटैक को ब्लॉक करने के लिए अपने स्वॉर्ड को सामने की तरफ कर देता है। वह पर यह सोचता है कि जो मेरी काइनेटिक विजन और जो रिएक्शन स्पीड है वो पहले से काफी बढ़ चुकी है, इसलिए मैं उसके अटैक को डॉज कर सकता हूँ। लेकिन जो सीरिया होती है वो फौरन ही अपने अटैक करने के पोजीशन को चेंज करते हुए साइड से उसके ऊपर अटैक करती है। इस कारण से जो आयन होता है वो उसके अटैक को रोकने में नाकामयाब रहता है और वो उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है। और इसी तरीके से जो सीरिया होती है वो अपने अटैक के पोजीशन को चेंज करते हुए हमारी आयन की धुलाई करना शुरू कर जाती है और बहुत ही गंदे तरीके से यहाँ पर हमारे आयन की धुलाई करती है। लेकिन जो आयन होता है वो फिर से अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है। तभी जो सीरिया होती है वो उससे ये कहती है कि तुमने ही मुझसे ये कहा था कि जब तुम्हें एक ओपनिंग दिखे तो तुम्हें सीधा सीधी वहाँ पर चार्ज नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक ट्रैप हो सकता है। इसी चीज की वजह से मैंने यहाँ पर रिमैच रखा और तुम यहाँ पर गधों की तरह एक्ट कर रहे हो, इसलिए तुम्हें यहाँ पर अब सीरियस हो जाना चाहिए। और ये कहकर आयन के ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगी होती है। वहीं पर ये देखकर आयन ये कहता है कि भले जो मेरी स्ट्रेंथ वो पहले से काफी बढ़ चुकी है, लेकिन सीरिया भी पहले से काफी चेंज हो चुकी है क्योंकि मैंने लास्ट हफ्ते के अंदर उसके लिए काफी सारे अच्छे बात बताई थी, इसलिए वो काफी चेंज हो चुकी है। इसलिए वो अब बेकार के मूव्स यहाँ पर इस्तेमाल नहीं कर रही है। वहीं पर वो यह सब कहने के बाद इस जगह पर काफी सारे सीरिया के अटैक्स को रोकने में कामयाब होता है, लेकिन इन सभी अटैक्स को
रोकने के लिए उसे काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा होता है। वहीं पर काफी टाइम तक इक्वली फाइट करने के बाद हमारा आयन ये सोचता है कि मैंने काफी टाइम तक उससे इक्वली फाइट कर लिया है, इसलिए अगर मैं अभी हार मानता हूँ तो वो मुझसे कुछ नहीं कहेगी। लेकिन ये देखकर सीरिया को ये लगता है कि जो हमारा आयन है वो फाइनली अब सीरियस हो चुका है, इसलिए वो अपने फुल पावर को दिखाने के लिए जाने लगी होती है। वहीं पर ये देखकर आयन काफी परेशान होता है, लेकिन वो इस बार उसके अटैक को दोष नहीं करता और वो जानबूझकर उसके हित को अपने ऊपर ले लेता है और वो नीचे की तरफ गिर जाता है। वहीं पर ये देखकर प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर जो आयन है वो 5 सेकेंड्स के अंदर खड़ा नहीं होता, जो सीरिया है वो जीत जाएगी। वहीं पर ये सुनकर जो हमारा आयन होता है वो चैन के सांस लेता है, क्योंकि उसे ये लग रहा होता है कि अगर वो जानबूझकर हार जाएगा तो जो सीरिया है वो उसका पीछा छोड़ देगी। लेकिन अभी जो सीरिया होती है उसके माइंड को क्लियर करने के लिए उसे ये बताती कि मुझे ये अच्छे तरीके से पता है कि तुम जानबूझकर हार रहे हो, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हें बार बार चैलेंज करती रहूंगी। वहीं पर उसकी बात को सुनकर जो हमारा आयन होता है उसके पास कोई भी चांस नहीं होता है और वो उसकी बात को मानते हुए वापस से खड़ा हो जाता है। वहीं पर ये देखकर जो प्रोफेसर होते हैं वो उसे एक चांस देते हैं यहाँ पर हार मानने के लिए, लेकिन जो हमारा आयन होता है वो ये कहता है कि नहीं मैं अब भी फाइट कर सकता हूँ और वो ये कहकर फिर से सीरिया से फाइट करने के लिए खड़ा हो जाता है। वहीं पर ये देखकर सीरिया ये कहती है कि चलो हम लोग फिर से फाइट करते हैं, लेकिन जो हमारा आयन होता है वो अब सीरियस हो चुका होता है और वो ये कहता है कि अब मैं इस जगह पर भाग नहीं सकता हूँ और वो गुस्से से ये कहता है कि अब मैं उसके प्राइड को आज पूरे तरीके से चकनाचूर करने वाला हूँ। वहीं पर जो सीरिया होती है वो आयन के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी होती है, लेकिन तभी जो आयन होता है उसके स्वord को पकड़ते हुए उसे ऊपर की तरफ उठा लेता है और वो बड़े ही अंदाज लुक से ये कहता है कि मैंने तुम्हें पकड़ लिया है और वो ये सब कहकर उसके हाथों से जो डंडा होता है उसे छीनकर साइड पर फेंक देता है और वो अपने स्वord से उसके ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगा होता है। वहीं पर ये देखकर जो सीरिया होती है वो काफी घबरा जाती है और वो अपने हाथों की मदद से अपने सर को कवर अप कर लेती है। ये देखकर जो आयन होता है वो बीच में ही रुक जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या ये सच रहेगा, आखिर में इस जगह पर जो 1 हफ्ते पहले एविल स्पिरिट ने मेरे साथ किया था मैं फिर से उसके साथ कैसे कर सकता हूँ। जो ये चीज है वो इस चीज को सोल्व नहीं कर सकती है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो जो ये चीज है वो दोबारा होगी। इसलिए वो ये सब कहकर अपने हैंड से उसके ऊपर एक फ्लिक मारता है। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे लोग हैरान हो जाते हैं। सीरिया उससे ये पूछती कि आखिर तुम ये सब क्यों कह रहे हो, जबकि तुम यहाँ पर जीत चुके हो तो तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्या। आयन ये कहता है कि आखिर तुम मेरे सामने इतनी जीतने की इतनी प्रयास क्यों कर रही हो। इस पर सीरिया गुस्सा होते हुए कहती है कि ऐसा इसलिए क्योंकि जीतना ही सब कुछ होता है, अगर मैं हार जाती हूँ तो सभी लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे। आयन ये कहता है कि क्या दूसरे लोगों का सोचना कि तुम कैसी हो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्या, यहाँ पर एक मैच हार जाना ये ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है और जो लोग हैं वो एक मैच हारने की वजह से ये सोचना चेंज नहीं कर देंगे कि आखिर तुम कौन हो। लेकिन ये बात मैटर नहीं करता है कि आखिर जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, यहाँ पर तुम्हारी एफर्ट सबसे ज्यादा मैटर करती है, जो कि तुमने अपने स्वॉर्डमैनशिप को आगे बढ़ाने में काफी मेहनत किया है और वो एक हार से डिसअपियर नहीं होने वाली है। इस पर सीरिया ये कहती कि हाँ ये सही है, लेकिन आयन ये कहता है कि लेकिन फिर भी अपना मजाक उड़वाना ये काफी बुरा लगता है, लेकिन तुमने अभी तक जो कुछ भी मेहनत किया है अगर वो अचानक से मीनिंगलेस बन जाए तो क्या वो अनफेयर नहीं होगा। क्या तुम्हें यह पता है कि मैं जब से इस अकेडमी के अंदर आया हूँ मैं कई मर्तबा हार चुका हूँ, लेकिन फिर भी मुझसे इससे कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि अगर जो लोग हैं वो मेरे बारे में क्या सोचते हैं। भले जो सारे के सारे लोग हैं वो एक मर्तबा तुम्हारे ऊपर हंस दे, लेकिन इससे क्या बदलने वाला है, क्या तुम काफी कमजोर हो जाओगे। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर सीरिया भी ये सोचती कि हाँ वो सही कह रहा है। मैंने अपने पूरे के पूरे अनकॉन्शियस माइंड को यह समझा दिया था कि जो मेरे स्वॉर्ड है वो पूरे तरीके से यूजलेस है, लेकिन ऐसा नहीं है, मैं काफी ताकतवर हूँ। वहीं पर वो इन सभी चीजों के लिए हमारे आयन का शुक्रिया अदा करती है। वहीं पर ये देखकर सेलिन काफी हैरान हो जाती है और ये कहती तो इसका मतलब ये है कि जो आयन है वो वापस से जीत चुका है। वहीं पर एक येलो हेयर वाला बंदा ये कहता है कि उसने तो सेकंड ईयर के टॉप स्टूडेंट से 2 मरतबा जीत हासिल करी है। वहीं पर ये देखकर जो प्रोफेसर होते हैं वो काफी खुश होते हैं और वो खुशी से सबको ये बताते हैं कि तो इस मैच का विनर हमारा आयन है। वहीं पर जो हमारा आयन होता है वह जाता हुआ ये कहता है कि आज से
और अभी से मैं अपने रास्ते की तरफ चलने वाला हूँ, चाहे लोग कुछ भी मेरे बारे में कहे। तभी हमें इस जगह पर एक बात बताई जाती है कि जो तुम सोचते हो वैसी जो चीजें है वो नहीं चलती है। वहीं पर इसी के साथ हमें आयन को दिखाया जाता है जो कि रास्ता में चल रहा होता है और उसके आसपास वाले जितने भी स्टूडेंट होते हैं उसे देखकर ये कहते हैं कि ये तो वही डीमन है ना जिसने कि सीरिया को पहले फाइट के अंदर काफी बुरे तरीके से मारा था और उसने दूसरे फाइट के अंदर उसे काफी बुरे तरीके से हार मनवाने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए हमें इससे दूर रहना चाहिए। वहीं पर इन सभी चीजों की वजह से हमारा आयन काफी परेशान हो जाता है और वो सोच रहा होता है कि मैं यहाँ पर जीत इसलिए पाया क्योंकि जो सीरिया है उसने अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं किया था और उसने ये नहीं सोचा था कि वो मेरे सामने जीत पाएगी। और ऑफ कोर्स ये सच बात है कि जो मेरी ऑरा डिटेक्शन और जो मेरी माना है वो पहले से काफी बढ़ चुकी है, लेकिन अगर वो इस जगह पर मेरे सामने बकवास के मूवमेंट्स नहीं दिखाती तो मैं उसके सामने जीत नहीं पाता। तो आखिर यहाँ पर उस हफ्ते के अंदर क्या हुआ था जब यहाँ पर मेरे को एक डीमन ने पोजेस किया था, मुझे उन सभी चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं आ रहा है। तो वो उसके पास सेलिन और लेतो आ जाते हैं। सेलिन ये कहती है कि आयन क्या तुम उस हफ्ते के बारे में याद कर रहे हो जब तुम्हारे साथ क्या हुआ था। इस पर आयन ये कहता है कि हाँ मैं उसी चीज के बारे में याद कर रहा हूँ, मुझे ये पता नहीं है कि आखिर मुझे किसने पोजेस किया था। इस पर सेलिन ये कहती कि यहाँ पर सेंटेंस ने ये कहा है कि तुम पूरे तरीके से ठीक हो तो इसका मतलब ये है कि तुम ठीक हो। इस पर आयन ये कहता है कि क्या ठीक, यहाँ पर आसपास काफी सारे र्यूमर्स मेरे बारे में फैल रही है। सेलिन ये कहती कि आखिर उन सभी बकवास र्यूमर्स के बारे में कौन फिक्र करता है, वो उतने भी बुरे र्यूमर्स नहीं है। तुम पहले के बारे में सोचो जब जो सारे के सारे लोग वो तुम्हें कम आंका करते थे और तुम्हें एक लो रैंकिंग के नोबल की तरह देखा करते थे, लेकिन जब वो चीज है वो पूरे तरीके से चेंज हो चुकी है। वह पर वो गुस्सा करते हुए कहती है कि मैं इस बात को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हुआ करती थी कि वो लोग ये कहते थे कि इस बंदे के पास काफी अच्छा फेस है लेकिन वो एक कंट्री साइड वाला नोबल है इसलिए वो उतना भी अट्रैक्टिव नहीं है। इस पर आयन उसे शांत कराता हुआ ये कहता है कि लेकिन उनका कहने का ये भी तो मतलब था कि वो मुझे पसंद करते थे। उसकी बात को सुनकर जो सेलिन होती है वो गुस्सा होती है, वो उसके पैर के ऊपर एक लात मारती है और वो आगे हुए उससे ये कहती है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह जो सारे के सारे जो नोबल्स है वो अब हमें बुरे तरीके से ट्रीट नहीं करते हैं क्योंकि वो तो अब तुमसे घबराते क्योंकि उन्हें ये डर है कि तुम उन्हें कुचल ना दो। तभी जो लेतो होता है वो आयन से ये पूछता है कि लेकिन का जो सारे के सारे र्यूमर से वो सच है। इस पर आयन ये कहता है कि आखिर तुम किस र्यूमर के बारे में बात कर रहे हो, यहाँ पर काफी सारी र्यूमर्स फैल रही है। लेतो ये कहता है कि उनका ये कहना है कि जो योर्दिना है वो तुम्हारा पीछा कर रही है जब तुमने उसे हराया था। इस पर सेलिन भी गुस्सा हो जाती है और वो ये कहते क्या जो सीरिया वो सच में तुम्हारा पीछा कर रही है। इस पर आयन ये कहता है कि तुम साइड की तरफ देखो, क्या जो चीज है वो ऑब्वियस नहीं है। और जो आयन होता है उन्हें एक तरफ इशारा करता है, एक पेड़ के पीछे सीरिया छुपी हुई होती है और वो उनकी तरफ देख रही होती है और उसने एक मास्क पहन रखा होता है। वहीं पर इस चीज की वजह से सेलिन गुस्सा हो जाती है। वहीं पर आयन और लेतो उसे रोकते हुए ये कहते हैं कि क्या उसे सच में ऐसा लगता है कि जो वो मास्क है वो उसे डिस्गाइज कर सकती है। वहीं पर सेलिन गुस्सा करते हुए चिल्लाते हुए सीरिया से ये कहती कि आखिर तुम आयन का पीछा क्यों कर रही हो, क्या तुम्हें याद नहीं है कि पिछली दफा आयन ने तुम्हें काफी बुरे तरीके से हराया था। ले तो आयन से ये पूछता है कि आखिर वो कितने दिनों से तुम्हारा पीछा कर रही है। आयन ये कहता है कि 5 दिनों से, ये काफी एनोइंग है, मुझे ये लगा रहा है कि मैं यहाँ पर पागल हो जाऊंगा। इस पर ले तो ये कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम उसके पास जाकर उससे बात करो। इस पर आयन इसके लिए मानकर उसके पास सलाह जाने लगा होता है। ये देखकर सीरिया ये कहती है कि आखिर मैं उससे क्या बात करूंगी जब वो मेरे पास आएगा। तो तभी जो आयन होता है वो उसके पास जाकर उसे आवाज लगाता है और वो उससे ये कहता है कि मैंने ये नोटिस किया है कि तुम काफी टाइम से मेरा पीछा कर रही हो, क्या तुम यहाँ पर मुझसे कुछ बात करना चाहती हो। वहीं पर इस चीज की वजह से सीरिया काफी परेशान हो जाती है और वो अपने मास्क को हटाते हुए कहते कि सीनियर आयन, क्या आपने मेरे डिस्गाइज के पीछे देख लिया कि आखिर मैं कौन हूँ। इस पर आयन ये सोचता है कि क्या उसे सच में ऐसा लगा था कि वो इस डिस्गाइज की मदद से बच जाएगी। तभी वो आगे ये कहती है कि मैं ये चाहती हूँ कि आप मुझे अपना गाइडेंस दें, मैं ताकतवर बनना चाहती हूँ। आयन ये सोचता है कि वो तो पिछले हफ्ते से काफी ज्यादा पोलाइट हो चुकी है, आखिर मैं उसे क्या ही सिखा सकता हूँ। अगर मैं मोरल्स
किसी और चीज जो कि यहाँ पर रूल्स को फॉलो करना ये सब, तो मैं उसे ये चीज सिखा सकता हूँ। लेकिन वो जबकि मेरे ज्यादा ताकतवर है तो मैं उसे क्या ही सिखा सकता हूँ। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि मैं अपने नॉर्मल लाइफ के अंदर आ चुका हूँ, तो मैं इन सभी चीजों के ऊपर इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। वहीं पर जो सीरिया होती है वो काफी मासूमा अंदाज से उसे देख रही होती है कि जो आयन है वो उसके गाइडेंस देने के लिए एक्सेप्ट कर ले, लेकिन जो हमारा आयन होता है वो उससे सीधा सीधी मना कर देता है। इस चीज की वजह से सीरिया का मुंह उतर जाता है, क्योंकि हमारे आयन ने उससे ये कहा था कि तुम मुझसे ज्यादा ताकतवर हो इसलिए मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा सकता हूँ। इस पर सीरिया ये कहती है कि तो लेकिन तुम मुझसे 2 बार जीत चुके हो। इस पर आयन ये कहता है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि तुमने अच्छे तरीके से अपने स्किल्स का इस्तेमाल करते हुए मुझसे फाइट नहीं किया था। अगर मैं होनेस्टली बात करूँ तो एक ही रीजन है जिसकी वजह से मैं तुमसे जीत पाया हूँ, और वो लक है। इस पर सीरिया ये कहती है कि जो लक है वो भी एक स्किल माना जाता है। अगर तुम लंबे टाइम तक ये नहीं कर सकते हो तो क्या तुम हंटिंग फेस्टिवल तक मुझसे ट्रेन कर सकते हो? उसकी बात को सुनकर आयन काफी हैरान होता है और वो उसे कुछ बात याद आता है, और वो ये कहते हैं कि उस लेटर के अंदर मुझे हंटिंग फेस्टिवल के बारे में भी कुछ बताया गया था। उस हंटिंग फेस्टिवल के दौरान काफी सारी चीजें होने वाली है। एक लड़की जिसका के नाम एम्मा है, जो की एल्केमी डिपार्टमेंट से बिलोंग करती है, वो उस टाइम पर मेडिसिनल हर्ब को गैदर करने के लिए जाती है, और उसी वक्त एक मिस्टीरियस मॉन्स्टर उसके ऊपर अटैक करते हुए उसके पेट को बीचों बीच से फाड़ देता है। वहीं पर सीरिया आगे ये कहती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पर कोई भी रीजन नहीं है कि तुम मेरी हेल्प करो, लेकिन फिर भी तभी आयन उससे ये कहता है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे कुछ याद आया है। और हाँ, अगर तुम ताकतवर बनना चाहती हो तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है तुम्हें प्रोफेसर डायरेक्ट से ये कहना चाहिए कि वो तुम्हें कुछ सिखाए। वहीं पर आयन ये सब कहने के बाद आगे की तरफ आ जाता है, ले तो उससे ये कहता है कि आखिर तुम कहाँ पर जा रहे हो, क्या तुमने सीरिया से बात कर लिया है? इस पर आयन ये कहता है कि नहीं, मैंने उससे सारी की सारी चीजों का मसला नहीं कर लिया है, लेकिन मुझे कुछ चीज याद आ गई इसलिए मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। और वह सब कहकर यहाँ पर से जाने लगा होता है। पर आयन आगे ये कहता है कि अगर मैं होनेस्टली बात करूँ तो मुझे जरा बराबर ये भी यकीन नहीं है कि आखिर उस लेटर के अंदर जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सच है या फिर नहीं है। हालांकि मेरा फ्रेंड है, उसका इस चीज के अंदर नाम आ रहा है, इसलिए मुझे ये कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या वो इस जगह पर सेफ भी है या फिर नहीं। पर इसी के साथ में उसके उसी दोस्त का दिखाया जाता, इसके बारे में इस लेटर के अंदर जिक्र किया गया था, और जो हमारा आयन होता है वो उसी की तरफ बढ़ रहा होता है। इसी के साथ सीन चेंज होता है और हमें प्रोफेसर को दिखाया जाता है जो कि सीरिया को ट्रेन कर रहे होते हैं, और वो उससे ये कहते हैं कि ठीक है, ये तुम तो ऑलमोस्ट इस चीज को कर चुकी हो। तुम्हारी ट्रेनिंग को देखकर ऐसा लगता है कि तुम जब तक अच्छे तरीके से ट्रेनिंग करती रहोगे तुम आराम से यहाँ पर हंटिंग फेस्टिवल तक बहुत ही अच्छे तरीके से ओरा का इस्तेमाल कर सकती हो। वहीं पर इस चीज के लिए जो सीरिया होती है वो उनका शुक्रिया अदा करती है। प्रोफेसर आगे ये कहते हैं कि लेकिन मुझे ये नहीं लगा था कि तुम कभी मुझसे ये पूछोगे कि तुम्हें मुझसे कुछ सीखना है। इस पर सीरिया उन्हें ये बताती कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मेरे सीनियर आयन ने ये कहा था कि मुझे आपसे गाइडेंस लेना चाहिए। उसकी बात को सुनकर प्रोफेसर इस पर हैरान हो जाते हैं। तभी वो सीरिया होती है वो इसकी वजह से काफी परेशान हो जाती है, और वो ये कहती है अच्छा ठीक है, मैं अब जा रही हूँ। मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आप मुझे ज्यादा कुछ सिखा नहीं पाएंगे प्रोफेसर। ये देखकर प्रोफेसर ये सोच रहे होते हैं कि इस बच्ची को देखकर ऐसा लगता है कि जो इसकी सोशल स्किल है वो काफी कम है। वहीं पर सीरिया ये सब कहकर जाहिर नहीं होती कि तभी जो प्रोफेसर होते हैं वो उसे रोकते हुए कहते हैं कि तुम्हें इतनी हड़बड़ाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बंदा तो वो भी यहाँ पर हंटिंग फेस्टिवल के अंदर सिर्फ सेकंड रैंक के अंदर ही आ पाया था। यहाँ पर किस बंदे के बारे में बात हो रही है, मैं उसके बारे में आगे जाकर पता चलेगा। वहीं पर जो सीरिया होती है वो इस पर ये कहती है कि लेकिन फिर भी मुझे अपने आप को यहाँ पर ट्रेन करना है। इस पर प्रोफेसर ये कहते हैं कि अगर ऐसी बात है तो ये तुम्हारा पहला हंटिंग फेस्टिवल होने वाला है, तो मैं तुम्हें कुछ हिंट देना चाहता हूँ। तुम्हें जितना हो सके इतना टेरन या फिर मॉन्स्टर्स के बारे में जानकारी हासिल करना चाहिए, क्योंकि जो तुम्हारा हंटिंग फेस्टिवल होने वाला है वो साउथर्न फॉरेस्ट के अंदर होने वाला है। मुझे ये पक्का यकीन है कि जो तुम्हारे ऊपर की क्लास वाले बंदे
हैं वो इन सभी चीजों के बारे में जानकारी लेना ऑलरेडी चालू कर चुके होंगे। इस पर सीरिया ये कहती कि तो वही साउथर्न फॉरेस्ट है ना जहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स ताकतवर होंगे। इस पर प्रोफेसर ये कहते हैं कि हाँ, एंट्रेंस के पास तो काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ, जब तुम आधे फॉरेस्ट के अंदर पहुंच चुकी होगी तो तुम्हें पावरफुल मॉन्स्टर दिखना शुरू कर जाएंगे। इस पर सीरिया ये कहती है कि इसका मतलब यह है कि मुझे और भी गहराई तक जाना चाहिए। प्रोफेसर ये कहते हैं कि नहीं, तुम अकेले और गहराई के अंदर मत जाना। भले जो काफी सारे स्टूडेंट है वो अकेले ही काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये रिकॉर्ड्स रखा गया है कि जैसे जो हंटिंग फेस्टिवल है वो आना शुरू कर जाती है तो काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स वहाँ पर अपीयर होते हैं। वहीं पर इस जगह पर में इतिहास के बारे में बताया जाता है क्रिएशन के टाइम पर जो हेवनली गॉड अर्थ थे वो इस जगह पर लाइट के साथ बोर्न हुए थे और डार्कनेस के साथ जो एविल गॉड ओमेलोस था वो इस जगह पर बोर्न हुआ था। जो हेवनली गॉड थे उन्होंने इस जगह पर फ्लो ऑफ टाइम का इस्तेमाल करते हुए इस यूनिवर्स को बनाया था और इस चीज के जरिए जो टाइम होता है वो चलता है पास्ट से लेकर फ्यूचर तक। अगर इस लॉ को इस जगह पर मोड़ दिया जाए तो जो ये वर्ल्ड है वो पूरे तरीके से तबाही के अंदर चला जाएगा। लेकिन इस चीज को रोकने के लिए हेवनली गॉड ने काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस को यहाँ पर लगा रखा है। हालांकि अगर इस चीज को कोई भी डिफाई करता है या फिर इस ऑर्डर को मानने से मना करता है तो वो बंदा इस जगह पर हेवनली गॉड का दुश्मन माना जाएगा और ये करने वाला कोई बंदा काफी पावरफुल भी हो सकता है, जैसे कि डेल फिल्म। वहीं पर इस चीज के बारे में जो हमारी आयन की दोस्त होती है वो आयन को बता रही होती है और वो ये कहती है कि क्या तुम इस चीज को समझ चुके हो। इस पर आयन ये कहता है कि नहीं, अभी पूरा नहीं। इस पर ये उसकी दोस्त ये कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर आकर आज बहुत जल्दी ही उठा दिया। भले मैं कल रात को काफी देर तक जागी थी इसलिए मैं सो नहीं पाई और तुम मुझे इन सभी चीजों के बारे में पूछ रहे हो, लेकिन यह चीज काफी नहीं था कि तुम आते के साथ ही मेरे डोर के ऊपर यहाँ पर काफी ज्यादा नोक कर रहे थे और तुम लात मार रहे थे और साथ ही साथ तुम बकवास कर रहे थे कि मैं इस जगह पर ठीक हूँ। मुझे लगता है कि तुम्हें कुछ कॉमन सेंस सीखने की जरूरत है क्योंकि तुम यहाँ पर काफी सारी बकवासें करते रहते हो। इस पर आयन ये कहता है कि ये सब करना बंद करो, हम लोग तो दोस्त है ना। इस पर ये उसकी दोस्त ये कहती है कि तुम दोस्त उसी वक्त आते हो जब तुम्हें कुछ जरूरत पड़ती है। इस पर आयन उससे ये कह रहा होता है कि प्लीज मुझे माफ करो, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें नींद से जगाया है, लेकिन क्या फिर तुम मेरे साथ अच्छे तरीके से बर्ताव नहीं कर सकती हो? देखो मैं यहाँ पर तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, लेकिन क्या तुम मुझे और भी अच्छे तरीके से इस चीज के बारे में समझा सकती हो? उसकी बात को सुनकर ये जो लेडी होती है वो इसके लिए मान जाती है और ये कहता है कि जबकि तुम्हें सॉरी फील हो रहा है तो ठीक है, मैं तुम्हें एक और मर्तबा इस चीज को और भी आसान तरीके से समझा सकती हूँ। तो सुनो मेरी बात को, अगर तुम्हें किसी ताकतवर बंदे का सामना करना पड़ता है तो तुम्हें भी यहाँ पर काफी ताकतवर होना पड़ता है ना। इस पर आयन भी हमें जवाब देता है। ये लेडी आगे ये कहती है कि और इस वर्ल्ड के अंदर एक ही बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है उस बंदे के मुकाबले, और उस बंदे का नाम है डेल फ्लेम जो कि एविल गॉड का सर्वेंट है। इस पर आयन ये कहता है तो तुम्हारे कहने का ये मतलब है कि जो भी लेटर्स मुझे मिले थे वो इस जगह पर डेल फ्लेम के द्वारा भेजा गया था। इस पर एक लेडी ये कहती है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि तुम्हें कुछ कॉमन सेंस सीखना चाहिए। पर वो आगे ये कहती है कि चलो बकवास करना बंद करो। अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो जो डेल फिल्म है वो इस जगह पर एग्जिस्ट भी नहीं करता है। इस पर आयन ये कहता है तो इसका मतलब ये है कि ये एविल गॉड का किया धरा है। इस पर ये लेडी ये कहती है कि हमें ये भी पता नहीं है कि वो एग्जिस्ट करता है कि नहीं। इस पर आयन ये कहता है कि हाँ तुम तो सही कह रही हो। वहीं पर ये लेडी आगे ये कहती है कि मैं तुम्हें एक चीज बताना चाहती हूँ, यहाँ पर फ्यूचर से कोई भी लेटर उतर नहीं आ सकता है, इसलिए तुम्हें कमरे के अंदर जाकर ये सिक्योर करना चाहिए कि जो वो लेटर से वो सही है। जो ये लेडी होती है सब कहकर यहाँ पर कुछ पोर्शंस को निकालती है। वहीं पर आयन ये सोच रहा होता है कि वेल इसका गुस्सा होना जायज है क्योंकि मैं उससे आकर बकवास वाली बातें कर रहा हूँ कि मुझे फ्यूचर से लेटर मिल रहा है। आखिर कौन ऐसी बकवास के ऊपर यकीन कर सकता है। वहीं पर उसके जाने से पहले जो ये लेडी होती है उसे 2 पोर्शंस देती है। आयन इसके बारे में पूछता है। इस पर ये लेडी ये बताती है कि ये प्रेजेंस इरेजिंग ड्रग्स है, ये मेरी न्यू प्रोडक्ट है। अगर तुम इस चीज को देखना चाहते हो कि ये काम कर रहा है कि नहीं तुम इसका इस्तेमाल कर सकते हो। इसमें जो आयन होता है वो इस पोषण को लेकर ये कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि इसे पीने के बाद मैं इनविजिबल हो जाऊंगा। ये लेडी ये कहती है नहीं ये तुम
तुम्हें इनविजिबल नहीं करेगा बल्कि तुम्हारे प्रेजेंस को इरेज करेगा। वो इतना कहती है तो जो हमारा आयन होता है वो इस चीज को पूरा का पूरा पी जाता है। ये देखकर ये लेडी ये कहती है आखिर तुम क्या कर रहे हो। आयन इसे पीने के बाद ये कहता है कि ये तो काफी कड़वा है। वो लेडी ये कहती है कि आखिर तुमने इसे क्यों पी लिया अभी के अभी, ये तो काफी वैल्यूएबल है। इस पर आयन ये कहता है कि लेकिन वेट अ सेकंड, उसका जो पूरा का पूरा चेहरा तो बहुत भी गंदे तरीके से पीता हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि इस लेडी ने उसे अच्छे तरीके से तोड़ा होता है। आयन आगे ये कहता है अगर मुझे ये चेक करना है कि जो ये चीज है वो काम कर रहा है कि नहीं तो मुझे इसे पीना ही तो होगा ना। इस पर जो ये लेडी होती है वो अपने आंखों को बंद करते हुए कहती है चलो ठीक है, जितना रिजल्ट को चेक किया जाए उतना ही बेहतर रहेगा। वो आयन से ये कहती कि ऑल राइट, मैंने अपनी आंखों को बंद कर लिया है, अब मैं तुम्हारे प्रेजेंस को फील करने की कोशिश कर रही हूँ, अब तुम छुप जाओ। लेकिन जो आयन होता है उसके पूरे के पूरे सामने आ चुका होता है। लेकिन तभी वो हैरान होता है और वो ये कहता है कि ये कहना तो काफी मुश्किल है लेकिन मैं यहाँ पर खुद के प्रेजेंस को फील नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ये लग रहा है कि मैं भूत के अंदर चेंज हो चुका हूँ। और वो सब कहने के बाद काफी अच्छे तरीके से उसके सामने हिल रहा होता है। लेकिन तभी जो ये लेडी होती है उसके छाती को इस जगह पर पकड़ लेती है और वो उसे उठा लेती है। ये देखकर उसे आयन ये कहता है कि अगर तुमने मुझे खोजा कैसे। इस ये लेडी होती है उसे उठाकर दूर फेंक देती है और वो ये कहती है कि मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इतने गधे हो सकते हो। जो ये चीज है वो तुम्हारे प्रेजेंस को इस जगह पर छुपाती लेकिन तुम्हारे बॉडी के खुशबू को छुपाती नहीं है। हमारे आयन को भी इसके बारे में पता नहीं होता है। इस पर ये लेडी ये बताती कि हर किसी के अंदर अपनी एक अलग सी स्मेल मौजूद होती है। लेकिन जब मैंने इस चीज को अपने ऊपर ट्राई किया था तो मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। वहीं पर जो आयन होता है वो जाता हुआ ये कहता है कि अच्छा ऐसी बात है, तुम तो काफी ताकतवर हो तो आखिर मैं तुम्हारे बारे में फिक्र क्यों कर रहा हूँ। वहीं पर उसे जाता हुआ देखकर ये लेडी है कहती है क्या तुम जा रहे हो। इस पर आयन ये कहता है कि जबकि मुझे ये पता चल चुका है कि तुम इस जगह पर ठीक हो तो मैं यहाँ पर से चलता हूँ और जो मेरे पास अगला पोषण बचा हुआ है वो मैं उसे फॉरेस्ट में जाकर इस्तेमाल करूंगा और जब मैं उसे इस्तेमाल करूंगा तो मैं इसके बारे में आकर तुम्हें बाद में बताऊंगा। वहीं पर आयन ये सब कहकर जाने से पहले उससे एक और बात करता है और वो उससे ये कहता है कि और हाँ, जब तक ये जो अपकमिंग हंटिंग फेस्टिवल है वो खत्म नहीं हो जाता है तुम अकेले फॉरेस्ट मत जाना। अगर तुम्हें फॉरेस्ट जाने का मन करे तो मुझे इस जगह पर बुला लेना, क्योंकि मुझे सुनने को आया कि जो काफी सारे ताकतवर मॉन्स्टर्स है वो आजकल हरकतों के अंदर आ चुके हैं। इस पर लेडी ये कहती है कि वो अच्छा ऐसी बात है तो चलो ठीक है, तुम्हारा सही तरीके से इस्तेमाल करने का वक्त आ चुका है। वहीं पर इसी साथ जो आयन होता है वो अपने कमरे के अंदर आ जाता है और उसे एक और लेटर भेजा गया होता है। इसके अंदर सेम टू सेम वही बातें लिखी हुई होती है और उसे फिर से मोड़चोड़ के डस्टबिन के अंदर फेंक देता है, जिसके अंदर इसी तरीके से काफी सारे पेपर मौजूद होते हैं। तो इसका मतलब ये कि उसे लगातार ऐसे काफी सारे पेपर्स आ रहे हैं। आयन अपने बेड के अंदर चला जाता है और वो ये कहता है कि चाहे जो कुछ भी हो मैंने उसे वार्न कर दिया कि वो अकेले वहाँ पर नहीं जाए, तो इसलिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि वो ठीक होगी। अभी इस जगह पर जो लेतो होता है वो अंदर की तरफ आता है, वो गुस्सा करते हुए कहता है कि अगर तुम पहले कहाँ पर भाग गए थे, तुम्हारी वजह से मुझे अकेले सेलिया के गुस्सा को यहाँ पर शांत करना पड़ा था। वो इतना कहता है कि तभी जो हमारा आयन होता है उसके पास जाकर उससे गुस्से से कहता है कि तुम सही टाइम पर आए हुए हो। क्या तुम्हें ये पता है कि तुम्हारी वजह से एम्मा ने मेरी काफी सारी बेइज्जती उड़ाई है तुम्हारे इस लेटर को भेजने की वजह से। तो एम्मा वही दोस्त होती जिसके जो रेड हेयर बाल होते हैं। वहीं पर उसकी बात को सुनकर ले तो हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि आखिर तुम किन लेटर्स और एमा को देखने की बात को बारे में मुझे क्यों बता रहे हो, आखिर ये क्या है। इस पर आयन ये कहता है कि तुम इस चीज को भूल जाओ, मैं ये कहूंगा कि तुमने मुझे एक मर्तबा गधा बना दिया है, लेकिन तुम मुझे बाद में ये मत कहना कि कोई यहाँ पर फिर से मरने वाला है, ये काफी ज्यादा होता है। इस पर आयन उससे ये कहता है कि इस पर ले तो उससे ये कहता है कि मैं तुमसे बस ये पूछा था कि आखिर जो एम्मा है वो कैसी, तो आखिर तुम इतना बकवास क्यों कर रहे हो। अच्छा चलो मुझे ये बताओ कि आखिर जो एम्मा है वो कैसी है। इस पर आयन ये कहता है कि ऑफ कोर्स वो ठीक है। वहीं पर इसी साथ में एम्मा को दिखाया जाता है जो कि जंगल के अंदर होती है और उसके ऊपर एक बहुत ही भयानक जानवर की परछाई पड़ रही होती है। तो इसका एक ही मतलब निकल कर आता है कि हमारे आयन के ना कहने पर भी
वो जंगल के अंदर गई और उसका वही हाल होने वाला है जो कि लेटर के अंदर लिखा हुआ होता है। तो इसका मतलब ये है कि जो ये लेटर है वो सच में फ्यूचर से आया हुआ था। वहीं पर इसी के साथ ही हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो सेंटेंस होती है वो यहाँ पर एम्मा को हील करने की कोशिश कर रही होती है। वहीं पर इस जगह पर आयन और लेतो भी आए हुए होते हैं। वहीं पर जो सेंटेंस होती है वो ये कहती है कि हमने इसकी बॉडी को फॉरेस्ट के एंट्रेंस के अंदर पाया था। स्काउट्स के माने जाए तो जो ये कारनामा है वो मॉन्स्टर का किया हुआ है, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो उस एरिया के अंदर काफी कम आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि इसने अपने गार्ड को डाउन किया था। वहीं पर इस चीज की वजह से काफी ज्यादा जख्मी हो चुकी थी, लेकिन हमने पोषण की वजह से उसकी जान को बचा लिया है। तो जो आयन होता है वो ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि सेंटेंस आप अपने डिवाइन पावर की मदद से उसे पूरे तरीके से हील कर सकते हैं। इस पर ये सेंटेंस ये कहती है कि जो डिवाइन पावर है वो उतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं होती है। अगर तुम मुझे ऑफरिंग के तौर पर कोई हाई वैल्यू का सामान देते हो तो हम लोग उसके जरिए एक मिरेकल को परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन इस पर जो हमारा आयन होता है वो उनसे ये कहता है कि आपको ये पता नहीं है कि जो इनके फादर है वो उतने भी अमीर नहीं हैं, तो मुझे ये नहीं लगता है कि वो उतने तगड़े रिसोर्स को आपको देने के काबिल है। इस पर सेंटेंस ये कहती है कि जो हम लोग वो चीज है वो अपने लिए नहीं मांग रहे बल्कि इसी चीज के लिए मांग रहे ताकि हम लोग एम्मा को इस जगह पर रिवाइव कर सके। वो काफी ज्यादा जख्मी है, अगर जल्दी इसका इलाज नहीं किया गया तो जो उसकी सिचुएशन है वो और भी बुरे तरीके से यहाँ पर खराब होने वाली है। और वैसे भी जो एम्मा के फादर है वो जल्दी ही आने वाली है। जो सेंटेंस होती है वो आगे ये कहती है कि मुझे ये नहीं लगता कि तुम इस सिचुएशन को उसके फादर को समझा सकते हो, इसे तुम ये चाहो तुम यहाँ पर से जा सकते हो और हम लोग इस चीज के बारे में उसके फादर को समझा देंगे। लेकिन जो आयन होता है वो इसके लिए मना कर देता है। वो ये कहता है कि मैंने लास्ट टाइम पर एमा को खुद से देखा था, इसलिए मैं खुद से उसके फादर को इसके बारे में समझाऊंगा। इस पर सेंटेंस उससे ये कहती है कि जो ये चीज है वो तुम्हारी गलती नहीं है, इसे तुम्हें अपने आप को ब्लेम नहीं करना चाहिए। मैं ये होप करती हूँ कि तुम्हें यहाँ पर शांति मिले। पर इसके साथ में बाहर की तरफ लेतो को दिखाया जाता है जो कि इस चीज की वजह से काफी गुस्सा होता है और वो कह रहा होता है कि अगर एंट्रेंस के अंदर एक मॉन्स्टर क्या कर रहा था, अगर ऐसा नहीं होता जो एम्मा है वो अभी पूरे तरीके से सही सलामत होती। पर ये देखकर जो हमारा आयन होता है उसे समझाने के लिए जाहिर होता है कि तभी उससे हमारे एम्मा के फादर की आवाज आती है जो कि इस जगह पर काफी बुरे तरीके से रो रहे होते हैं। वह उन्हें रोता हुआ देखकर जो आयन होता है वो उनके पास जाता है और वो उनसे ये पूछता है कि क्या आप एम्मा के फादर है। वहीं पर उसका फादर ये कहता है कि क्या तुम मेरे डॉटर के बारे में जानते हो, और वो उसके पैरों के ऊपर पढ़ना शुरू कर जाता है और ये कहता है कि प्लीज यंग मास्टर आप हमारी हेल्प करें, प्लीज आप मेरी हेल्प करें कि मैं एम्मा के चेहरे को देख सकूं। वहीं पर ये सुनकर जो हमारा आयन होता है वो ये बताता है कि यहाँ पर हाइजीन के इशू की वजह से एम्मा के फादर को एम्मा को नहीं देखने दिया जा रहा है। तो इसके अंदर हम लोग भी कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि हमारे पास ज्यादा स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है। अगर हमारे पास पैसा होता ऑफरिंग करने के लिए तो शायद से हम लोग कुछ कर सके। वैसे भी हम लोग यहाँ पर छोटे मोटे नोबल है, इसलिए लोग ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं। हम बस उनसे ये कह सकते हैं कि जो प्रीस्ट है वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं। तो जो आयन होता है वो अपने पास उसी पोषण को निकालता है जिसे कि एम्मा ने हमारे आयन को दिया था, और जो आयन होता है वो इस पोषण को उसके फादर को देता है क्योंकि उसके फादर ही इस चीज के असल हकदार थे। लेकिन उसके फादर होते हैं वो इस चीज को हमारे आयन को लौटा देते हैं और वो ये कहते हैं कि प्लीज आप इसके बदले आप मेरी एम्मा को मत भूलिएगा। पर इन सभी चीजों की वजह से हमारा आयन काफी परेशान और काफी उदास हो जाता है और वो अपने मन के अंदर ये कहता है कि क्या मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता हूँ? नहीं, मैं यहाँ पर कुछ कर सकता था। मैं इन सभी चीजों को होने से रोक सकता था। अगर मैंने उस लेटर को पहले से ही सीरियसली लिया होता, अगर मैंने उसे वार्निंग देकर अपने कमरे के अंदर नहीं आया होता तो ये जो चीज है और जो ये फ्यूचर है मैं उसे चेंज कर सकता था। सारी की सारी गलती हो मेरी। अगर मैंने उन सभी चीजों को इग्नोर नहीं किया होता तो मैं इन सभी चीजों को रोक लेता। और यहाँ पर काफी सारे फ्यूचर के घटनाओं के बारे में भी लिखा हुआ है। अगर मुझे उन सभी चीजों को रोकना है तो मुझे सेपिया को खोजना पड़ेगा जो कि यहाँ पर इन सभी चीजों को यहाँ पर मुझे भेज रही है। वहीं पर इसी के साथ ही हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जो आयन होता है वो लेतो से सेपिया के बारे में पूछता है। इस पर लेतो हैरान होते हुए कहता है कि क्या तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड मिल चुकी
चुकी है। मुझे नहीं लगा था कि ऐसा दिन आ सकता है। तुम जैसा एक बोरिंग सा बंदा एक वुमेन के ऊपर इंटरेस्टेड हो सकता है। इस पर आयन उससे ये कहता है कि तुम क्या बकवास कर रहे हो। मैंने तुम्हें ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मुझे ये खोजना है कि आखिर इस लेटर को किसने लिखा है। इस पर ले तो ये पूछता है तो क्या तुमने स्टूडेंट रजिस्टर को चेक कर लिया है। इस पर आयन ये कहता है कि हाँ, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं खोज पाया हूँ। इस पर ले तो ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि जो ये नाम है वो फेक होगा। मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर कौन सी ऐसी वुमेन है जो कि हमारे आयन को इतना फ्यूरियस कर रही है। आयन गुस्सा होते हुए कहता है कि मैंने ये कहा ना कि जो ये सारी की सारी चीजें है वो ऐसी नहीं है और आखिर मैं यहाँ पर इतना एंजियस क्यों होऊंगा, मुझे उससे कुछ पूछना है। ले तो मजाक करता हुआ ये कहता है कि क्या गर्लफ्रेंड बनने के लिए। ये तो जो आयन होता है उसके पिता ही लगा देता है। वहीं पर इस चीज की वजह से ले तो फाइनली अब चुप हो चुका होता है। वो आगे ये कहता है कि अगर मैं मजाक ना करूँ तो सेपिया एक फ्लावर का नाम है ना। इस पर आयन ये कहता है कि इसलिए मैं ये श्योर नहीं हूँ कि आखिर जो ये नाम है वो असल भी है या फिर नकल है। मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एक निकनेम हो सकता है और जो ये नाम है वो नॉर्थ की तरफ काफी ज्यादा कॉमन है। वहीं पर इस पर आयन ये हैरान हो जाता है और ये कहता है अगर नॉर्थ की बात करी जाए तो ये तो योर्दीना फैमिली की टेरिटरी है ना। तभी ले तो आगे ये कहता है चलो ठीक है, मैं इसके बारे में आसपास के लोगों से पूछूंगा, लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बताऊं तो यहाँ पर नॉर्थ की तरफ एक ही बंदे का यहाँ पर मेरा माइंड के अंदर नाम आ रहा है। उस नाम की जो बंदी है वो साइड पर ही है। वहीं पर साइड का सीन दिखाया जाता है। जो सीरिया होती है उन्हें पीछे की तरफ छुप कर देख रही होती है और जो सीरिया होती है वो भी योर्दीना फैमिली से बिलोंग करती है। इस पर आयन भी ये कहता है कि हाँ, पहली दफा मुझे भी उसका ख्याल आया था। वहीं पर ले तो ये कहता है कि मुझे नहीं पता है कि आखिर जो ये सीरिया है वो आखिर गलत नाम का इस्तेमाल करते हुए तुम्हें फेक लव लेटर्स कैसे भेज सकती है। इस पर आयन गुस्सा होते उसे भाग जाने के लिए कहता है। वहीं पर सीरिया को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आयन के पास आती है और उसके हाथ में एक पोतली भी होता है। वो आयन से ये कहती है कि मुझे सिखाने के लिए ये कंपनसेशन रहा। ये देखकर हमारा आयन काफी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि तुम कौन से कंपनसेशन की बात कर रही हो। वो इस पोतली के अंदर देखकर काफी हैरान होता है क्योंकि इसके अंदर काफी सारे गोल्ड मौजूद होते हैं और लगभग इसके अंदर 200 गोल्ड कॉइन्स होते हैं। वहीं पर सीरिया इसका कारण ये बताती है कि जब मैंने आपसे गाइडेंस के लिए पूछा था तो उस वक्त मुझे रियलाइज नहीं हुआ था कि आखिर ये कितना बुरा तरीका है इस तरीके से आपसे पूछने के लिए, वो भी बिना किसी चीज को ऑफर किए हुए। इस पर आयन ये कहता है कि ये उतना भी रियोद नहीं था और मैं इतना लार्ज अमाउंट ऑफ गोल्ड तुमसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि तुम मेरे गाइडेंस को पाने के लिए इतना डेस्परेट क्यों हो। सीरिया ये कहती है कि ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आपके अलावा यहाँ पर किसी से भी मैं और भी टीचिंग्स को हासिल कर सकती हूँ। आयन ये सोचता है कि मुझे ये लगा था कि वो पहले से काफी अच्छी बन चुकी है लेकिन मेरे सामने ही सिर्फ। वहीं पर सीरिया आगे ये कहती है कि कहा जाता है कि आप जिससे हारते आप उससे काफी सारी चीजें सीख सकते हैं। आयन ये कहता है कि लेकिन सीरिया, जैसा कि मैंने तुम्हें पहले ये बताया था कि मेरे पास ऐसी एबिलिटी नहीं कि मैं तुम जैसे लोग को यहाँ पर सिखा सकूं और वैसे भी तुम अकेले अपने आप में काफी अच्छा प्रोग्रेस कर रही हो। अगर मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा तब भी तुम यहाँ पर अपने आप ही काफी ताकतवर बन सकती हो। इस पर सीरिया ये कहती कि मुझे हंटिंग फेस्टिवल से पहले काफी ताकतवर होना है क्योंकि अगर मैं इस बार के हंटिंग फेस्टिवल को मिस कर देती हूँ तो मेरे पास दूसरा मौका नहीं होगा। वह उसकी बात को सुनकर आयन काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहता है कि वेट अ सेकंड, क्या हंटिंग फेस्टिवल? लेटर के अंदर ये कहा गया था कि सेपिया भी हंटिंग फेस्टिवल के अंदर इस साल पार्टिसिपेट करने वाली है और ये सब कह ही रही होती तभी जो आयन होता है उसके काफी नजदीक चला जाता है। इस चीज की वजह से सीरिया काफी ब्लश कर रही होती है। आयन ये कहता है कि सीरिया चलो साथ में ट्रेन करते हैं। वहीं पर वह सोच रहा होता है कि मुझे ये खोजना है कि जो सीरिया है वही सेपिया है क्या। तो गाइस चलो मैं काफी टाइम के बाद तुम्हें एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, तो आपको क्या लगता है कि क्या जो सीरिया है वही सेपिया है जो कि फ्यूचर से हमारे आयन को मैसेज भेज रही है? अगर आपको ये लगता है कि जो सीरिया है वही सेपिया है तो आप कमेंट पर इसके बारे में बता सकते हैं। वहीं पर सीरिया जो आयन होता है वो आगे ये बताता है कि मैं काफी दिनों से सीरिया के साथ ट्रेनिंग कर रहा हूँ लेकिन मुझे ये अभी तक पता नहीं चल चुका है कि क्या वो सेपिया है या फिर नहीं, लेकिन फिर भी मैंने काफी सारी चीजों को यहाँ पर सीखा। पहला चीज ये है कि
उसके पास जीरो सोशल स्किल्स मौजूद है। उसका एक निकनेम भी है और वो ये है कि घमंडी और दीना। लेकिन जो ये नाम है वो उसके घमंडी नेचर की वजह से नहीं मिला है, बल्कि वो दूसरों से बात करने में काफी हिचकिचाती है। और दूसरा बात यह है कि यहाँ पर जो सीरिया है वो रेस्ट करना नहीं जानती है। मेरे को हायर रैंकिंग नोबल से ये पता चला था कि जो लोग होते हैं वो इस जगह पर बिना रेस्ट किए हुए हीलिंग पोशन को ड्रिंक करते हुए अपने आप को हील करते हैं, और जो सीरिया है वो उन्हीं में से एक है। वहीं पर जो आयन होता है वो ट्रेनिंग करने के बाद सीरिया से ये पूछते कि क्या तुम ठीक हो। सीरिया ये कहती कि हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ पर एक सिंगल पोशन ही पूरे तरीके से मुझे हील कर सकता है। वहीं पर उसके पाँव के अंदर एक चोट लगा हुआ होता है। उसे देखकर आयन उससे ये कहता है कि जो पोशंस होते हैं वो भली बाहर से जो चीजें है उसे ठीक कर देते हैं, लेकिन वो जो दिमाग को टेंशन मिला हुआ होता है और जो दर्द मिला होता है उसे ठीक नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आराम करते हुए ट्रेनिंग करना चाहिए। तुमने मुझसे उस दिन ये कहा था कि जो ये साल है वो तुम्हारे लिए लास्ट चांस है ना, तो आखिर तुम्हारा उससे मतलब क्या था? आखिर जो ये चीज वो तुम्हें इतना एंजाइटी क्यों दे रहा है? इस पर सीरिया उदास होते हुए कहती कि ऐसा इसलिए क्योंकि फोर्थ ईयर के अंदर एक ऐसा इंसान है जिससे कि मुझे यहाँ पर सामना करना है। इस पर आयन ये कहता है लेकिन जो पर्सन है वो तो जल्दी ही ग्रेजुएट होने वाला है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जो ये सारी की सारी चीजें वो खत्म होने वाली है। तुम उससे बाद में मिलकर उससे फाइट कर सकते हो। वहीं पर आयन ये सब बताते हुए उसकी मलहम पट्टी कर रहा होता है। सीरिया ये कहती कि नहीं, जैसे जो ये टाइम है वो पास हो जाएगा तो जो मेरी चांसेस है वो इस जगह पर गिरती जाएगी, मैं उसका सामना नहीं कर पाऊंगा। आयन हैरान होता हुआ ये कहते हैं कि तुम्हारा ये कहने का क्या मतलब है? इस पर सीरिया ये कहती है अगर मेरा यहाँ पर फ्यूचर फैमिली हेड का सामना करने का यहाँ पर ख्याल आए तो मुझे फौरन ही अपने फैमिली से यहाँ पर एग्जाइल कर दिया जाएगा ना। उसकी बात को सुनकर हमारा आयन काफी हैरान हो जाता है और वो ये कहते हैं कि आखिर तुम्हारा इससे क्या मतलब है? इस पर सीरिया आगे उसे ये बताती है कि जिसमें फोर्थ ईयर के स्वॉर्डमैनशिप डिपार्टमेंट के जो टॉप स्टूडेंट की मैं बात कर रही हूँ वो डेल्फिन यूरदीना है, जो कि मेरी हाफ सिस्टर है, जो कि आने वाले टाइम के अंदर फैमिली की हेड बनने वाली है जैसे वो ग्रेजुएट कर जाती है। तो तुमने मुझसे पहले ये कहा था कि ग्रेजुएट होने के बाद भी मेरे पास चांस है ना, लेकिन ये सच नहीं है क्योंकि जैसे वो इस जगह पर ग्रेजुएट हो जाएगी वो फैमिली हेड बन जाएगी। और यहाँ पर डायरेक्ट लाइन के बंदों को अकेडमी के अंदर ही जज किया जाता है कि वो किस तरीके से एक्ट करते हैं, इसलिए मुझे अकेडमी के अंदर और भी अच्छे तरीके से एक्ट करना पड़ेगा। वहीं पर इसी साथ में पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सीरिया अपने हाफ सिस्टर से फाइट कर रही होती है। जो उसकी हाफ सिस्टर होती है वो इजिली उसे हरा देती है और वो उससे ये कहती है कि तुमने मुझसे फाइट करने की हिम्मत करी और मैं इस चीज के लिए तुम्हारी तारीफें भी करती हूँ, लेकिन ये काफी बुरी बात है कि तुम यहाँ पर एलाइज नहीं बना सकती हो। और जो ये स्किल होती है उन्हीं के पास होता है जो कि यहाँ पर हेड बनने के काबिल होते हैं। वहीं पर इन सभी चीजों को याद करते हुए जो सीरिया होती है वो काफी परेशान होती है और वो ये कहती है कि यहाँ पर जो मेरी सिस्टर है उसके साइड में काफी सारे लोग मौजूद है, उसके पास काफी सारे साथी हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी नहीं है। अगर मेरे पास कोई होता तो वहीं पर वो आयन की तरफ देखते हुए कहती है कि अगर जो ये पर्सन है वो मेरा साथी बन जाए तो ये काफी अच्छा है, क्या मुझे उससे इसके बारे में पूछना चाहिए? वहीं पर इसी के साथ में हंटिंग फेस्टिवल के बारे में बताया जाता है। ये काफी बड़ा मेजर इवेंट होता है अकेडमी के अंदर। एक ऐसा कॉम्पिटिशन होता है जिसके अंदर ये चेक किया जाता है कि आखिर जो स्टूडेंट है वो कितने ताकतवर मैजिकल बीस्ट को हरा सकते हैं। और यहाँ पर साउथर्न फॉरेस्ट को इस हंटिंग फेस्टिवल के लिए तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और आने वाले हंटिंग फेस्टिवल तक के लिए यहाँ पर कोई भी हंटिंग को रोक दिया जाता है ताकि यहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स हैं उनका हंटिंग फेस्टिवल के अंदर इस्तेमाल किया जाए। पर जो आयन होता है वो इसी के बारे में सोच रहा होता है और वो ये कहता है कि यहाँ पर जो सीरिया है वो इस हंटिंग फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करने वाली है और मैं जिस सीपिया को खोज रहा हूँ उसे भी इस हंटिंग फेस्टिवल के अंदर पार्टिसिपेट करना है। तो इसी हंटिंग फेस्टिवल के अंदर मेरी काफी ज्यादा क्लोज होने वाली है। मुझे ये नहीं पता है कि जो ये सारी की सारी चीजें वो मेरे साथ किए हो रही है, लेकिन जो ये चीजें वो मुझे काफी परेशान कर रही है। तभी उसके पास सेलिन आते हुए कहती कि आयान चलो साथ में आगे की तरफ चलते हैं। आयान उससे ये पूछता है कि तुम इतनी हड़बड़ी के अंदर क्यों हो? सेलिन उसे ये बताते कि क्या तुम गधे हो या फिर कुछ और हो। इस पर आयन गुस्सा होते हुए कहता है कि तुम मेरा मजाक क्यों उड़ा रही हो। इस पर सेलिन ये कहता है मैं नॉर्मली तुमसे बात करूं तो यहाँ पर कोई भी ऐसा बंदा नहीं है जो कि अपने
आपको हराने वाले बंदे के साथ ट्रेन करता हूँ। आयन ये कहता है कि वो बस एक मैच था, इसलिए हम लोगों ने मैच के बाद दोस्ती कर ली। इस पर सेलिन गुस्सा होते हुए कहती है कि ये दोस्ती कैसा, वो तो उसके बाद से तुम्हें काफी टाइम से फॉलो कर रही थी। इस पर आयन ये कहता है कि वो मुझसे कुछ पूछना चाहती थी, वो मेरा पीछा नहीं कर रही थी। इस पर सेलिन गुस्सा होते हुए कहती कि आखिर वो तुम उसके इतने साइड क्यों ले रहे हो। इस पर जो आयन होता है उसके दोनों गालों को पकड़ लेता है। वहीं पर इस चीज की वजह से जो सेलिन होती है वो ब्लश करना शुरू कर जाती है और वो ये कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। इस पर आयन टॉपिक को चेंज करने के लिए ये कहता है कि क्या तुमने यहाँ पर परफ्यूम को चेंज किया है। इस पर सेलिन काफी ब्लश कर रही होती है और ये कहती है कि ये परफ्यूम नहीं है बल्कि ये तो मैंने अपने फेशियल क्लेंसर को चेंज कर लिया है। वहीं पर ये देखकर आयन थम्स अप करता हुआ ये कहता है कि फाइनली इस चीज के जरिए तुम अपने सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हो। वहीं पर सेलिन आगे ये कहते कि क्या तुम्हें ये पता है कि आखिर आज हम लोग कौन से प्रैक्टिकल एक्सरसाइजेस करने वाले हैं। ये मेरा पहला टाइम है। इस पर आयन ये कहता है कि मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि हमें फॉरेस्ट के बारे में लर्न करने को मिलेगा और उसे एक्सप्लोर करने का टाइम मिलेगा। सेलिन ये कहती कि मैं ये होप करती हूँ कि हमारा सामना किसी मैजिकल बीस्ट के साथ नहीं हो जाए। इस पर आयन ये कहता है कि अगर नॉर्मली बात करी जाए तो हमारा उनसे सामना नहीं होगा, लेकिन लेटर ने ये कहा था कि यहाँ पर एक मैजिकल बीस्ट का अटैक होने वाला है। अगर मैं अच्छे तरीके से प्रॉपर रिस्पॉन्स करूँ तो उस मेजर कैजुअलिटी को प्रिवेंट किया जा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि काफी सारे चांसेस है कि काफी सारे लोग यहाँ पर मारे जाएं। इसलिए मुझे उन सभी चीजों को रोकना होगा। यहाँ पर एक लौता मैं ही बंदा हूँ जो कि इन सभी चीजों के बारे में जानता है, क्योंकि मुझे वो लेटर्स मिल रहे हैं। वहीं पर इसी के साथ में जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग इकट्ठा होते हैं। वहीं पर जो प्रोफेसर होते हैं वो सभी से ये कहते हैं कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। हम इस चीज को शुरू करने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज देना चाहते हैं। आप लोगों को अच्छे तरीके से ये पता होगा कि कुछ दिन पहले ही इसी फॉरेस्ट के एंट्रेंस के अंदर एक स्टूडेंट के ऊपर एक मॉन्स्टर ने अटैक करा था। काफी अजीब बात है कि वो यहाँ पर ज्यादातर नहीं आते, लेकिन उन्होंने एक दिन यहाँ पर आकर एक स्टूडेंट को यहाँ पर जख्मी कर दिया। तो इसका मतलब ये है कि आपका भी सामना उनसे हो सकता है, इसलिए आपको केयरफुल रहना पड़ेगा। और यहाँ पर काफी सारे फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज भी मौजूद हैं और वो एक एक अपने स्वर्ड को निकाल लेते हैं और आसपास घुमाते हुए कहते हैं कि इसलिए अपने स्वर्ड को आसपास घुमा पाना काफी मुश्किल होने वाला है। इसलिए आप कभी भी आसपास अपने स्वर्ड का इस्तेमाल करें तो आपको अटैक करने से सबसे पहले अपने सराउंडिंग्स को चेक करना होगा। ये देखकर हमारा आयन ये सोच रहा होता है कि जो फॉरेस्ट के मॉन्स्टर्स होते हैं उन्हें अच्छे तरीके से फॉरेस्ट के टेनेंट्स के बारे में पता होता है, इसलिए अगर हमारा उनसे सामना होगा तो हम ज्यादातर डिसएडवांटेज के अंदर होंगे। तभी प्रोफेसर ये अपने स्वर्ड के अंदर ओरा को रिलीज करते हुए कहते हैं कि लेकिन अगर तुम लोग इस जगह पर स्वर्ड एक्सपर्ट्स हो जो कि अपने ओरा को रिलीज कर सकते हो अपने स्वर्ड के अंदर, तो तुम लोग आसानी से यहाँ पर काफी सारी चीजों को चेंज कर सकते हो। जैसे कि तुम लोग अटैक करते वक्त जो ये पेड़ तुम्हें ब्लॉक कर रहे हो वो तुम उन्हें आसानी से काट सकते हो और तुम इसके जरिए मॉन्स्टर्स को भी काट कर सकते हो। लेकिन हालांकि भले तुम एक स्वर्ड एक्सपर्ट क्यों ना हो, यहाँ पर कुछ ऐसे भी पेड़ मौजूद होंगे जो कि तुम्हारे स्ट्राइक को यहाँ पर रोक सकते हैं और यही चीज जो है वो डिसाइड करेगी कि तुम यहाँ पर जीत रहे हो या फिर नहीं। इसलिए यहाँ पर एक स्वर्ड्समैन के लिए सबसे मेन चीज ये होती है कि तुम्हें ये मेंटेन करना होता है कि जो ये डिस्टेंस है वो कितनी क्रूशियल है। इसलिए आज हम लोग यहाँ पर फॉरेस्ट एनवायरनमेंट के लिए यहाँ पर प्रैक्टिकल एक्सरसाइज करने वाले हैं। यहाँ पर तुम लोग एक पेयर्स बना लो जिसमें 2 लोग होंगे और तुम लोग इसके जरिए ट्रेनिंग ग्राउंड में फ्रीली मूव कर सकते हो। हालांकि रिसेंट इंसिडेंट की वजह से तुम लोग मिडल ऑफ द फॉरेस्ट के अंदर मत जाना। अगर तुम्हें जरा से भी डेंजर सेंस होती है तो तुम्हारी सबसे पहले यह प्रायोरिटी रहेगी कि तुम्हें फौरन से भागकर आकर हमें रिपोर्ट करना होगा। पर ये देखकर आयन ये सोच रहा होता है कि जबकि यहाँ पर काफी सारे मॉन्स्टर्स अपीयर होने वाले हैं तो हम लोगों को एक साथ रहकर साथ चलना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए इजी होगा उन लोगों का सामना करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सभी को गैदर करना ये लोगों को पागलपन का टाइप का लगेगा, इसलिए मुझे यहाँ पर अकेले ही उसका सामना करना पड़ेगा। जब वो लोग अपीयर होंगे तो इसके बारे में प्रोफेसर को आकर बताना होगा। तभी जो हमारी सेलिन होती है वो हमारे आयन के पास आकर काफी अच्छे तरीके से उससे ये कहती है कि आयन चलो मेरे साथ टीम अप कर लो। ये सुनकर हमारा आयन एक अजीब सा फेस बनाता है और वो फौरन
सीरिया के पास चला जाता है और उससे ये कहता है चलो साथ में टीम अप करते हैं। वहीं पर ये सुनकर जो सेरेन होते हैं वो काफी उदास हो जाती है और इसी के साथ जो ये एपिसोड होता है वो एंड होता है। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है वो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हमें नेक्स्ट एपिसोड में ये देखने को मिलेगा कि जो हमारा आयन है वो किस तरीके से आने वाले खतरों का सामना करेगा, जिनमें काफी ताकतवर मॉन्स्टर्स भी हो सकते हैं। तो आपको ये सीरीज कैसा लगा कमेंट पर जरूर बताना। आई नो कि इसमें काफी सारी बातचीत हो रही है, लेकिन जो ये सीरीज है वो काफी ज्यादा यूनिक और काफी अच्छी है, क्योंकि इसके जितने भी चैप्टर्स आए मैंने उन सभी को पढ़ा और ये काफी मजेदार है। इसलिए आई होप कि आप इसे सपोर्ट करेंगे। अगर आप इसे सपोर्ट करते हैं तो लगातार इसके एपिसोड्स आएंगे। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।